आखिर कब बनेगा राम मंदिर? राम के जिस जन्म स्थली पर वक्फ बोर्ड करता है अपना दावा, क्या वही रखी जाएगी भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की नींव, या फिर निकाला जाएगा दूसरा रास्ता? इस पर क्या कहती है श्री संत बेत्रा अशोका की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दशकों से राम जन्मभूमि का विवाद चला आ रहा है। कितनी ही सरकारें आई और गईं, लेकिन जो ये मुद्दा है, जो ये मसला है, ये अभी तक सुलझा नहीं है। ऐसे में अब मांग उठने लगी है कि राम जन्मभूमि जो है, जो विवादित एरिया है, वहाँ पे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर वहाँ न बनने के बजाय कहीं और भी बन सकता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स लोग वहाँ अल्लाह ताला की वहाँ नमाज पढ़ने की जगह कहीं और भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विवादित जगह पर भगवान श्री राम का मंदिर बनना क्या ज़रूरी है? क्या वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाना ज़रूरी है? इसी पे चर्चा करने के लिए एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है धर्म ज्ञान में। नमस्कार सर, जो राम जन्मभूमि कहें या फिर जो राम मंदिर का जो विवाद है, जो चला आ रहा है, कोर्ट में अटका हुआ है, अब बुद्धिजीवियों का कहना है कि उस जगह पे ना बना के, जो विवादित स्थल है वहाँ ना बना के आप कहीं और भी बना सकते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको मंदिर, उस जगह की जो एनर्जी है, उसका महत्व ऐसे समझ नहीं आएगा। वो आध्यात्मिक भाषा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग जो है अपने आप को हटकर मानता है और उसकी सोच जो है वो जो है एक जनरलाइज सोच है कि भैया हम ये बोलेंगे तो इसमें जो है मैक्सिमम लोग जो है हमारे साथ होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बताता हूँ, आप जो है इसका एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जाएगा तो बुद्धिजीवी वर्ग के दिमाग में आ जाएगा कि वो जगह ही क्यों उपयुक्त है। अब देखिए, हमारे भारत में श्री हरिकोटा में रॉकेट लॉन्चर, आपका सैटेलाइट लॉन्च के लिए जगह है। अब सैटेलाइट जो लॉन्च की जाती है वो सिर्फ श्री हरिकोटा से ही लॉन्च होती है। चाहे विश्व की किसी भी कंट्री से किसी को अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाना है तो श्री हरिकोटा से ही लॉन्च होगा। क्यों? वहाँ का जो सेटअप है, वहाँ पर जो आपने साइंटिफिक एपरेटस लगा रखे, इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, क्या आप उस एरिया में आपने कितनी सिक्योरिटी है? क्या आप उस एरिया को वहाँ से डिस्प्लेस कर सकते हैं? नहीं करते। आपको मैं ये बताऊँगा मैं इसके साथ कैसे जोड़ूँगा इसको, नहीं कर सकते। उसके आसपास में आप हमारे शत्रु देश की एम्बेसी खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। और जो विघटनकारी ताकतें हैं उनको उसके आसपास भी आने देते हैं? नहीं आने देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका जो मिशन है बहुत बड़ा मिशन है। अब आ जाइएगा मंदिर पे। मंदिर, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हमारे जो भी मंदिर हैं, वहाँ पे एक हमारी आस्था है जुड़ी हुई है। वहाँ पे एक मूर्ति होती है जिस पे जो भी जाता है वहाँ पे अपनी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे देता है। आप कभी भी मंदिर में जाके नेगेटिव एनर्जी नहीं देंगे। आप पॉजिटिव सोचेंगे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ होगी। दूसरा, कोई भी तीर्थ स्थल, कोई भी मंदिर, कोई भी तीर्थ स्थल की महानता जो है उसके साथ जुड़े हुए जो भी साधु संत हैं, जब वो अवतार हैं, उनके कारण होती है। तो वो जो है वहाँ जाके जब आप अपनी प्रार्थना करते हैं तो वो डायरेक्ट स्वीकार होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप तीर्थ स्थलों पे क्यों जाते? क्योंकि वो आपके आस्था का केंद्र है। जैसे श्री हरिकोटा से ही आप सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, ऐसे ही जो हमारे सिद्ध तीर्थ हैं, सिद्ध मंदिर हैं, सिद्ध प्लेसेस हैं, वहाँ से जब हम प्रार्थना करते हैं वो डायरेक्ट स्वीकार होती है।
और उसका प्रत्यक्ष किम परिमाणम, आप अगर उसका सर्वे कराएंगे तो लाख में से आपको जो है कम से कम 60, 70, 75 हज़ार लोग जो बताएंगे वो आपको यही बताएंगे हम यहाँ पे आस्था से जुड़े होने के कारण आए हैं और यहाँ पर हमारी जो मनोती पूर्ण होती है, हम जो सोच के आते हैं हमारे कष्टों का निवारण होता है। अब श्री राम मंदिर का जो वो जगह है जहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ है, जो हमारे शास्त्र बताते हैं कि यहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम, श्री राम जो हैं अवतार हैं, और जिस जगह पे उनका जन्म हुआ है, जिस जगह पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, जो काशी विश्वनाथ हैं, ऐसी जगहों के साथ में ऐसे स्ट्रक्चर का खड़ा होना, अब आप देखिएगा, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आपकी विचारधारा हमारे विचारधारा के, हमारे संस्कृति के बिल्कुल अगेंस्ट है, तो हम आपको वहाँ पे टॉलरेट नहीं करेंगे। ठीक है, आक्रांति आए, उन लोगों ने हमारे धार्मिक स्थलों को ही डिस्टर्ब किया। उनको पता था कि इनको जो एनर्जी मिलती है वो इन जगहों से मिलती है, इन जगहों को हम अगर विस्थापित कर देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, और वो मानसिकता आज भी चली आ रही है। आज भी जो विघटनकारी ताकतें हैं, या देश के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं, या हमारी विचारधारा के बिल्कुल हमारे धर्म के विरुद्ध विचारधारा वाले लोग हैं, वो धर्म नहीं मानता मैं उसको, हमारे धर्म के विरुद्ध विचारधारा वाले जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि अगर हमारे मंदिर को वो डिस्टर्ब करेंगे, मूर्ति को तोड़ देंगे, हमारे आस्था के स्थान पर जब उस पर कोई प्रहार करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा आस्था का, जहाँ से हमारी दुआ स्वीकार होती है, जहाँ से हमारी अरदास स्वीकार होती है, जहाँ से हमको एनर्जी मिलती है, उस जगह को हम किसी भी तरीके से डिस्टर्ब कर देंगे, तो डेफिनेटली हमारी संस्कृति पे, हमारे धर्म पे फ़र्क पड़ेगा। और कालांतर में आप देखिएगा, देश पे मुग़लों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने किया, हर एक ने हमारी संस्कृति पर प्रहार ही किया, और वो अभी तक चला आ रहा है। मेरी देश के जो नेता हैं, उनसे ये प्रार्थना है कि इसको इस एंगल से जो देखें, इसको सामाजिक एंगल से ना देखें। आप हॉस्पिटल, आप लाइब्रेरी, आप कॉलेजेस कहीं पे भी बना सकते हैं, लेकिन जो राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि पर ही मंदिर का निर्माण होना अति आवश्यक है, और उसके आसपास ऐसे स्ट्रक्चर को कहीं पे भी परमिशन नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ तक रिक्वेस्ट करूँगा कि देश में जहाँ पे भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, उनके आसपास कम से कम 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होने चाहिए जो जोर ज़बरदस्ती से बने हुए हैं, या जो हमारे संस्कृति के विरुद्ध विचारधारा के लोग हैं, उनको वहाँ पर नहीं देना चाहिए। हम पूर्व की तरफ मुँह करके अपना वंदना करते हैं, वो लोग पश्चिम की तरफ मुँह करके करते हैं। टोटल विपरीत चलने वाले को हमारे साथ अगर बिठाओगे, हमारे साथ खड़ा करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिठाओ नहीं, खड़ा नहीं करो, लेकिन धार्मिक स्थल पे अगर आप वैसे स्ट्रक्चर वहाँ लगाओगे, तो हमारी जो पॉजिटिविटी है, जो हमें जो एनर्जी मिलती है, अब श्री हरिकोटा को आप कहीं और विस्थापित नहीं कर सकते। आप कोई भी सैटेलाइट जो है सड़क से नहीं छोड़ सकते, आप किसी भी सैटेलाइट को एयरपोर्ट से नहीं प्रोजेक्ट कर सकते, उसके लिए एक अलग जगह है। इसी तरीके से हमारी जो आस्था के केंद्र हैं, हमारी जो इबादत के, हमारे जो पूजा स्थल हैं, वहाँ से जो हमको एनर्जी मिलती है, जहाँ से हमारी दुआ स्वीकार होती है, उसको किसी भी तरीके से किसी को भी, किसी भी विचारधारा के व्यक्ति को ये हक नहीं है कि उसको डिस्टर्ब करें। सर, ये तो आपसे जान लिया कि जो विवादित भूमि है, जिसे हम कहते हैं कि वो राम जन्मभूमि है, और वहाँ पे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना बेहद आवश्यक है, और वहीं पे बनेगा। लेकिन मेरा एक सवाल ये बनता है, क्या मूर्ति पूजा करने से पहले कितना ज़रूरी है उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना? देखिए, वो मूर्ति जो जहाँ पे उनकी पूजा हो रही है, अब उसको डिस्प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर वहाँ से थोड़ा सा भी उसका जो चारों तरफ भव्य मंदिर बन जाता है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा तो ऑलरेडी हो रखी है, लेकिन उसको अगर उसके स्थान को अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करना चाहते हैं तो उसका हमारे शास्त्रों में पूरा विधि विधान है किस तरीके से किया जाता है। लेकिन वो जो पूरा एरिया है राम मंदिर का, जो उसका पूरा जो आसपास में महल हैं, दशरथ महल हैं, सीता जी की रसोई है और सारे जो आसपास में जो हैं वो सदियों से चला रहा है उसमें, तो उसमें आपके पास कोई वो ही नहीं है। पास्ट में जो गवर्नमेंट थी वो इस चीज़ को नकार रही थी क्योंकि तुष्टीकरण के तहत एक खास वर्ष विशेष जो है इस बात से बड़ा खुश था कि राम मंदिर नहीं बन रहा है, इनके देश में ही अपना राम मंदिर नहीं बना रहे। कितनी शर्म की बात है। और इतनी मेजॉरिटी की सरकार होने के बाद अगर ये आगे को जाता है तो ये जून से आगे जाना नहीं चाहिए। राज्यसभा में जैसे ही आपको पूर्ण बहुमत मिलता है, देखिए मैंने पहले ही ये भविष्यवाणी की थी 2018 दिसंबर से पहले कि अब ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं रहेगा। सिर्फ यही नहीं, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, ये तीनों मुद्दे जो हैं राजनीतिक मुद्दे नहीं होंगे। इसका निर्णय आवाम करेगी और उसके लिए आपको राष्ट्रभक्ति को देश में जागृत करना है और राष्ट्रभक्ति के जो चिन्ह हैं वो आपके चारों तरफ नज़र आने चाहिए। जब आवाम देखेगी कि चारों तरफ जो है जो राष्ट्रवादी लोग, हिंदू राष्ट्र को मानने वाले, हिंदू मानसिकता वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो चारों तरफ हैं, तो डेफिनेटली सबको जो है हमारे साथ मिलके उसको आगे बढ़ाना होगा। सर, आपके साथ मैंने कई नेताओं की राजनीतिक कुंडली का विश्लेषण किया। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप ये बता दें कि बीजेपी की कुंडली के हिसाब से क्या आपको मोदी 2.0 की सरकार में क्या राम मंदिर बनता हुआ दिख रहा है या नहीं? देखिए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक बार भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि मोदी जी के पास या बीजेपी सरकार के पास राम मंदिर के लिए राज्यसभा में मेजॉरिटी तक का समय है। राज्यसभा में जैसे ही इनको मेजॉरिटी मिल जाती है उसके बाद भी अगर ये लिंगोराउन करते हैं तो इन्हीं का एनडीए का एक पार्ट अलग हो जाएगा और राम मंदिर के मुद्दे को मुद्दा बना के इसको फिर ऊपर लाएगा। और अगर उन्होंने बनाया तो इनके लिए डूब मरने वाली बात होगी, शर्म की बात होगी और हिंदू मानसिकता के लोगों को डिवाइड करने वाली बात होगी। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सनबेत्रा जी, जिन्होंने बताया कि जो विवादित राम जन्मभूमि है वहाँ पे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर क्यों बनना इतना आवश्यक है और आखिर मोदी 2.0 की सरकार में राम मंदिर कैसे बनेगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने सनबेत्रा जी से बातचीत की और इसी तरह हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे राजनीतिक मुद्दे से जुड़ी और राजनेताओं की कुंडली का विश्लेषण भी आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप मुझे यानी कि कविता को दीजिए इजाज़त और धर्म ज्ञान के साथ हमेशा जुड़े रहिए और अपना प्यार हमें यूँ ही देते रहिए।